हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हिंदी में, बैंकिंग में। बैंकिंग में इससे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक ही नहीं है गद्यांश से ज्यादा। तो गद्यांश की क्लास चलिए, 4th क्लास है, हमारा थोड़ा लेवल भी बढ़ चुका है। अब आगे की जो क्लासेस आएंगी वो स्टैंडर्ड लेवल में ही आएंगी। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसको दोबारा से रीड करेंगे, समझाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसे रीड करेंगे और आप अपने आंसर्स मुझसे मैच कर लीजिएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड चलिए शुरू करते हैं। सुख विश्वास से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने जमाने के लोग सुखी इसलिए थे कि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था, और उस जमाने के नमूने आज भी हैं, मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं। उनका जमघट गांवों, कस्बों या छोटे छोटे नगरों में है। ठीक है, इनके बहुत अधिक असंतुष्ट ना होने का कारण है जो चीजें उनके बस में नहीं है वे अदृश्य की इच्छा पर अर्थात ईश्वर की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। इसी प्रकार सुखी वे लोग भी हैं जो सच्चे अर्थों में जड़तावादी हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पर कटखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। किंतु जो ना जड़ता को स्वीकार करता है, ना ईश्वर के अस्तित्व को, मतलब बेचारा खुद ही तथ्य निकालता है और को तथा पूरे मन से ना तो जड़ता का त्याग करता है और ना ईश्वर के अस्तित्व का असली वेदना उसी संदेहवादी मनुष्य की वेदना है। वेदना अर्थात पीड़ा अर्थात परेशानी। मैम आंसर अलग दिया करो, नहीं वो मैं नहीं देती आंसर, अभी यहाँ सिखाऊंगी। ठीक है, चलेगा। पश्चिम का आधुनिक बोध इसी पीड़ा से ग्रस्त है। वह ना तो मनुष्य भैंस की तरह खा पीकर संतुष्ट रह सकता है, ना आदर्श का अवलंब लेकर चिंता मुक्त हो सकता है। इस अभागे मनुष्य के हाथ में तो ना तो यह लोक रह गया, ना परलोक। लोक इसलिए नहीं कि वह भैंस बनकर जीने को तैयार नहीं, परलोक इसलिए नहीं कि विज्ञान उसका समर्थन नहीं करता। निदान संदेहवाद के झटके खाता हुआ यह आदमी दिन रात व्याकुल रहता है, बहुत परेशान रहता है और रह रहकर आत्महत्या की कल्पना करके अपनी व्याकुलता का विरेचन करता रहता है। क्लियर है? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुख किससे उत्पन्न होता है? तो सुख उत्पन्न होता है विश्वास और जड़ता दोनों से। जी पहली लाइन पे इसका अर्थ है विश्वास से और जड़ता से, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें वरना हमारी और गद्यांश छूट। तो आप क्या कहेंगे किससे होता है? ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, कोई नहीं हो सकता। मैम बहुत और अधिक में अशुद्धि है। नहीं, बहुत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक का मतलब होता है कंपेरेटिवली। देखो मैं बताऊं, अधिक और बहुत में क्या अंतर है। अधिक और बहुत में अंतर। अगर आपके पास 5 पैकेट चिप्स हैं, 5 पैकेट चिप्स हैं, मैं बहुत एग्जांपल लेकर दिखा रही हूं आपको। पैकेट चिप्स है ये, है ना। आपको ये बहुत लग रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। रुक जाओ एक मिनट, कल समझाया था ये पैराग्राफ, इसलिए दोबारा नहीं। ठीक है, नो वॉइस तो आ रही होगी, वॉइस आ रही है हमारी तरफ से। ठीक है, ये हो गया बहुत, 5 पैकेट चिप्स हो गया। मतलब मान लो किसी के पास बहुत पैसा है। ठीक है, अधिक होता है एक तरफ 4 पैकेट और एक तरफ 5 पैकेट। अब इसमें तुलना हो गई, अब ये अधिक है, अभी अधिक नहीं है, ये बहुत है, ये अधिक है। अधिक होता है दो चीजों के बीच, है ना। अधिक होता है दो चीजों के बीच, आपको कौन सी वस्तु ज्यादा पसंद है, ज्यादा, है ना। और बहुत होता है कि मतलब आपके लिए जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गांव में लोग, डाउट कोई भी हो, हिंदी रिलेटेड हो, आप पूछिए, मैं बताऊंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। इसमें कंपैरिजन है, इसमें तुलना है, इसमें क्या है, मूल है, मतलब मूल का मतलब एक ही वस्तु पे काम चल रहा है ना। हाँ जी, वेरी गुड, चलेगा। गांव में लोग असंतुष्ट नहीं है क्योंकि वे आदर्श पर अपनी चिंता छोड़ देते हैं। आदर्श पे अपनी चिंता छोड़ देते हैं, मतलब ईश्वर पर अपनी चिंता छोड़ देते हैं। उनके पास सभी सुविधाएं, गांव में कहाँ है, वे शक्तिशाली हैं नहीं, एक से अधिक नहीं भैया, वे आदर्श मतलब ईश्वर पर अपनी चिंता छोड़ देते हैं, है ना। चलेगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सुखी वे होते हैं, आज हमारे कोर्स की मंथली एनिवर्सरी है, 1 महीना हो गया ना पढ़ते हुए साथ में। कैसा लग रहा है ये बताओ? कॉन्फिडेंस आया? आधे सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अच्छा तो लग ही रहा होगा ना। ऐसा थोड़ी है, रेचन का मतलब बाहर निकलना, तकलीफ बाहर आना। जड़ता को स्वीकार नहीं करते, सुखी वे हैं जो जड़ता को स्वीकार नहीं करते भैया, करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो, सुखी वे हैं, इनमें बहुत अधिक असंतुष्ट ना होने का कारण यह है जो चीज उनके बस में नहीं है वे अदृश्य की इच्छा पर छोड़कर निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार सुखी वे लोग भी होते हैं जो सच्चे अर्थों में जड़तावादी हैं, मतलब जड़ता को स्वीकार कर रहे हैं। उनकी आत्मा पर कटखोदी चिड़िया चोंच नहीं मारा करती। किंतु ना जो जड़ता को स्वीकार करता है, ना ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह जड़ता का त्याग कर पाता है, ना ईश्वर का असली वेदना उसी की है। तो सुखी कौन है? जो जड़ता को स्वीकार नहीं करते, नहीं जो जड़ता को स्वीकार करते हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, नहीं जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं जवाब बनेगा सही, है ना। इनमें से कोई नहीं जवाब बनेगा सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पश्चिम का आधुनिक बोध किससे पीड़ित है? आपको पता है यहाँ संदेहवादी दृष्टि की बात चल रही थी, साफ साफ शब्द भी लिखा था। चलो आप कहेंगे संदेहवाद के झटके खाता हुआ, तो संदेहवाद के झटके जो खाएगा वो क्या होगा? संदेहवादी होगा। तो चलिएगा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यूपी SSSC पैट का एक लेवल माना जाता है गद्यांश में। यूपी SSSC पैट में जो गद्यांश आता है वो एक अच्छे लेवल का गद्यांश आया था 2023 वाला। ये वही है, इसे आप जरा ध्यान से पढ़ें, अच्छा है गद्यांश ही। हाँ, सेकंड एनिवर्सरी तक काफी चैप्टर हो जाएंगे, थर्ड एनिवर्सरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात है, मतलब पाटलिपुत्र के हर व्यक्ति की जानी हुई बात है। किसकी बात चल रही है यहाँ? मृत्युंजय और संघमित्र की बात चल रही है। मृत्युंजय जनधन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे। वैद्य मतलब उस समय के एक डॉक्टर, है ना। आयुर्वेदिक प्रकार से जो, आयुर्वेदिक तरीके से जो कोई बात नहीं, आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज करते हैं उन्हें हम वैद्य कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो वो वैद्य थे। कौन? मृत्युंजय कौन थे? वैद्य थे। और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। भिक्षु आप जानते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भिक्षु होते थे, है ना। बताइएगा, क्लियर है? हाँ उम्मीद तो है। तो आप क्या कहेंगे? और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त मतलब फ्री, विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। चरक और सुश्रुत भी बड़े वैद्य थे, है ना। ये उनके पूर्वज रहे होंगे, उनसे पूर्व समय में वैद्य रहे होंगे, समर्पित थे। जो संघमित्र
जो संग मित्र बुद्ध के संग और धर्म को। तो संग मित्र कौन हो गए, हमें पता चल गया कि संग मित्र कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे। संग मित्र कौन थे, बौद्ध भिक्षु थे, इसीलिए वो बुद्ध के संग धर्म बनाए थे ना, उनको समझते थे। प्रथम का जीवन, तो प्रथम यहाँ पर किसके लिए बोला गया होगा, मृत्युंजय। प्रथम का जीवन संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास रखता था। मतलब व्यक्ति के पास, डॉक्टर वगैरह के पास पैसे तो होते हैं ना, एक तरह से समझो। प्रथम का जीवन क्या चाहता था, संपन्नता हो, पैसे हो और दीर्घायु, अच्छी आयु हो में विश्वास था। तो द्वितीय मतलब संग मित्र का जीवन निराकरण और निर्वाण में, निर्वाण होता है ईश्वर की, मतलब कहते हैं मुक्ति को हम कहते हैं ना निर्वाण। निर्वाण धन्वंतरी एक उपाधि है, धन्वंतरी एक वैद्य थे, समझने का कुछ है नहीं, धन्वंतरी एक वैद्य का नाम था। जैसे कोई बहुत सुंदर दिख रहा हो ना तो कहते हो सलमान खान लग रहे हो, सलमान खान का मतलब थोड़ी है, सलमान खान एक्टर है, सुंदर दिख रहा है इसलिए क्या देते हो। आज तो हीरो लग रहा है तो हीरो की उपाधि थोड़ी, हीरो तो वही है ना, किसी न किसी अच्छी दिखने की वस्तु। तो जो वैद्य है उन्हें धन्वंतरी की उपाधि मिल गई, धन्वंतरी खुद में भी एक बहुत बड़े वैद्य थे, इसलिए उन्हें उपाधि मिल गई। जैसे समुद्रगुप्त को उपाधि मिली थी, जैसे बहुत सारी उपाधियां मिली थी ना, लोगों को उपाधि मिल जाती इस तरह से, ठीक है। द्वितीय का जीवन निराकरण, किसी मतलब निराकरण और निर्वाण में, मतलब मुक्ति चाहिए थी, इस संसार के कर्मों से छुट्टी चाहिए और मुक्ति में था। दोनों ही विपरीत तटों के समान थे, अलग अलग किनारों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता, स्नेह मतलब प्रेम, सरिता मतलब नदी, सरिता मतलब नदी, मतलब उनके बीच बहने वाली प्रेम की नदी, मतलब दोनों के बीच में जो प्रेम था उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होने देती थी। बिल्कुल सही, आयुर्वेद के जनक प्रधानमंत्री। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक, जिंदगी के उपासक, क्योंकि डॉक्टर तो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते हैं, जीवन के उपासक वैदराज को निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। जीवन के उपासक कौन है यहाँ पे, जीवन के उपासक वैदराज किसके लिए कहा गया है, मृत्युंजय, और निर्वाण के लोभी संगमित्र। बताओ, दो लोगों के लिए ये इन्होंने लिखा है। निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे, ऐसी दोस्ती थी। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मल की तरह त्यागने वाले, त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी, मतलब भिक्षु क्या होते हैं, कहते हैं ना ये तो संन्यास ले चुके हैं, दीन दुनिया से मतलब नहीं है, तो समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने वाले, त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैदराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। क्योंकि भैया सन्यासियों में प्रेम नहीं होना चाहिए, सन्यासी होकर आप मित्रता निभा रहे हो, इसका मतलब आप जो जीवन से मुक्ति चाह रहे हो, संसार से मुक्ति चाह रहे हो, और आप अपने मित्र के प्रेम में पड़े हुए हैं, तो ये मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। वैदराज अपनी वार्ता में संगमित्र से कहते, निर्वाण का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। अब मृत्युंजय समझा रहे हैं, तुम निर्वाण के लिए जो कोशिश करते हो ना संगमित्र महोदय, ये है क्या, ये है आत्मा का मृत्यु पर विजय। जो आप कहते हैं ना आत्मा कभी नहीं मरती है तो फिर आपको निर्वाण नहीं मिलेगा, मृत्यु पर आत्मा की विजय है। संगमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, शरीर से आप मृत्यु पर विजय नहीं पा सकते, देह तो आप में व्याधि है, मतलब शरीर होना ही कष्ट है, आत्मा को फ्री रहने तो शरीर में आना ही नहीं चाहता। मैम हर लड़की को सब कुछ क्यों प्रूफ करना होता है, आज बहुत मूड ऑफ है, प्रिया लिखकर बताएं मुझे परेशानी क्या है, मुझे लगेगी क्लास में पढ़ने लायक है तो मैं पढ़ूंगी, अदरवाइज ये मैसेज मेरे और आपके बीच रहेगा। आप लोग जो भी मैसेज करते हैं आपको पता होना चाहिए, आप एक दूसरे के मैसेज नहीं देख पाते, वो मैसेज सिर्फ हमारे पास रहता है ना। देह तो अपने आप में व्याधि है, संगमित्र क्या कह रहे हैं, तुम शरीर का इलाज करते हो, ये शरीर तो सबसे बड़ी व्याधि है, अपने आप समझोगे, खुद समझो, होमवर्क दे रही हूं ना रोज एक होमवर्क दूंगी, उसे अपने आप समझो, तभी एग्जाम में समझ पाओगे। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, तुम जो कर रहे हो ना शरीर के दुखों को दूर कर रहे हो, तुम कोई छुटकारा नहीं दिला रहे हो लोगों को, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो, बल्कि और कष्ट ये संसार में रहकर जो होंगे लोगों का शरीर स्वस्थ बना के तुम उन्हें एक तरह का और कष्ट देते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है, ये शरीर की जो व्याधि है ना, इनसे छुटकारा सिर्फ कहाँ होगा, भगवान की शरण में होगा। वैदराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि शरीर भी क्या है, भगवान के सामने ही जा सकता है, शरीर त्यागने की जरूरत नहीं, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूं कि शरीर भी भगवान, शरीर जिसके पास है वो भी भगवान के समीप रह सकता है। पर दृष्टियों का यह विरोध, मतलब दृष्टियों का मतलब है यहाँ विचार, विचारों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ, उन दोनों की मित्रता में कभी भी बाधा नहीं आई। दोनों की अलग अलग विचार थे परंतु वे फिर भी मित्र बने रहे। दोनों अपने कोमल हास, हंसी मजाक, मोहक सुर, प्यार भरे स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहे। ठीक है। अच्छा मैम मुझे जॉब चाहिए, चाहे जैसे भी हो, वो भी गवर्नमेंट वाली बैंक में। अनुराग यहाँ सब जॉब ही लेने आए, लेकिन उसमें चाहे जैसे भी मत लगाओ, मेहनत का रास्ता लगाओ। मैम मुझे मेहनत से जॉब चाहिए, समझ गए, हाँ मैम मुझे गवर्नमेंट वाली जॉब चाहिए कैसे भी। अरे बेटा सब गवर्नमेंट जॉब के लिए है। प्रिया आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, इस बारे में मैं आपसे टेलीग्राम पे बात करूंगी। मैं ये बात यहाँ पर नहीं करना चाहती, क्लास में ये बात बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसको हम अगर आप पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पे ही करना, अगर आप मुझे मैसेज करती हैं टेलीग्राम पे पर्सनल भी कर देंगे आप, तो मैं आपको, या फिर आप ऐसा कर दें, मुझे आपका शायद मैसेज नहीं मिल पाए तो आप ग्रुप में मुझे टैग करना, नाम लिखकर और कहना मैम मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया है, मैं फिर आपको तुरंत ही देख लूंगी और उसको मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस या समझाना जो मैं अपने हिसाब से आपके लिए कर सकती हूँ वो मैं आपके लिए करूंगी। सबसे बड़ी बात तो ये प्रिया आप तैयारी कर रही हैं, तैयारी करते रहें, किसी भी समस्या का, संसार में किसी भी समस्या का पढ़ाई के सिवा कोई तोड़ नहीं है इस समय, है ना। तो इसलिए प्रिया अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, संवेदनशील मामला है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, है ना। चलिए, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संगमित्र का क्या विचार था, ठीक है। देह व्याधि के निराकरण के, अब संगमित्र तो थे भिक्षुक, याद रखो, तो देह व्याधि क्या कहते थे, संगमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे, संगमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। संगमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास करते थे, नहीं तो मृत्युंजय करते थे। संगमित्र के अनुसार देह व्याधि से मुक्ति संभव नहीं थी। देखो पहला ऑप्शन देखो, संगमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मांगते थे। वो क्या कहते थे, तुम देह द्वारा मृत्यु पर विजय नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है, तुम देह की व्याधि को दूर करके कष्टों का छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधियों से मुक्ति तो भगवान की शरण में है, देह से जो व्यक्ति, देह व्याधियों से मुक्ति तो भगवान की शरण में है, ठीक है। चलिए क्या कहते थे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं है ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था, तो भैया आत्मा की मृत्यु पर विजय किसका, आत्मा, हाँ कर दो थोड़ी देर के लिए, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है। देखो निर्वाण का अर्थ है, संगमित्र कहते थे आत्मा की मृत्यु पर विजय, निर्वाण का मतलब क्या है, आत्मा की मृत्यु पर विजय। आत्मा नहीं मर सकती, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आपने हमेशा सुना होगा। क्या हो जाएगा,
आत्मा की मृत्यु पर विजय आप कहेंगे संघमित्र का नहीं, चरक और सुश्रुत का नहीं, बौद्ध धर्म का नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्याधि और सुयोग शब्दों का क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो व्याधि में मिला है बेटा वी, धन, आदि, आदि है ना, क्योंकि इसमें हम मिला नहीं सकते, समास संधि हमारे उसमें नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ व्याधि और सु धन योग, ये उपसर्ग है योग। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैं वी हो जाएगा और सु हो जाएगा, आधि नहीं, वी और आ नहीं, वी और सु। क्लियर है, वी और सु, व्याधि और सुयोग शब्द क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा बताइएगा। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। हाँ, संघमित्र जीवन की संपन्नता और अच्छा निर्वाण प्राप्ति कौन करना चाह रहा था, मृत्युंजय कहाँ करना चाह रहे थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे, तो मृत्युंजय लिखते थे, तो उल्टा बता दिया। संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे, उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे थे, एक जैसे थे या अलग थे, तो आप कहोगे मैम सिद्धांत तो उनके बिल्कुल अलग थे। संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने, निरोग बनाना चाहते थे संघमित्र जीवन को, मृत्युंजय बनाना चाहते थे, इतने में पता चल गया ये गलत है कि आनंद पूर्वक बनाना, बौद्ध भिक्षु जीवन को आनंद पूर्वक बनाने की कोशिश करेंगे, कोई भिक्षु जीवन को आनंद पूर्वक जीने की कोशिश करेगा, दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने में समर्थक थे, नहीं ये सही है, मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, ठीक है ये ठीक है, लेकिन लेकिन ऊपर की लाइन गलत है। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे, मित्र तो थे पर जीवन सिद्धांत उनके कैसे थे, अलग थे। अच्छा लेवल है इस गद्यांश का, इस गद्यांश का लेवल अच्छा है। जो बच्चा पहले एग्जाम में बैठा होगा इसके बैंकिंग के, मुझे बताना लगभग, ठीक है बताओ, ठीक है बताइएगा। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। जो मतलब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी मेंस दिया था, आरआरडी का 24 वाला मेंस दिया था, वो मुझे ये बता सकता है क्या, मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी चाहती हूँ आपसे, मैंने पहले भी स्टूडेंट से कराया है, क्या ये लेवल ठीक है। सेकंड कैसे होगा, जीवन सिद्धांत एक जैसे थे या अलग थे, अलग थे भैया, जीवन के सिद्धांत, जीवन जीने का ढंग अलग था ना, बताइएगा। पहले ये बताओ जिसने अभी मेंस दिया है, ये मत बताओ आपकी वैसे इजी लग रहा है, मुझे ये बताओ 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 जल्दी से। 10 दिन में मैथ पूरी, हाँ जी फर्स्ट टाइम मेरा नहीं, यहाँ पे है कुछ बच्चे जिन्होंने अभी मेंस दिया है 2024 वाला, जिसने मेंस दिया मुझे बताइए। जी मैम मैंने दिया है। आरती यही इस तरह का लेवल काफी है या इससे, वैसे तो मैं तो इससे अभी और लेवल बहुत बढ़ाने वाली हूँ, मैं तो बहुत बढ़ाने वाली हूँ। 6 को एक बार देख लो, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसने माना था। आत्मा का मृत्यु पर, अपनी वार्ता में संघमित्र कहते निर्वाण का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। लो देख लिया 6, चलिए हाँ ये टफ है उससे, कंचन ओके लेवल ठीक नहीं मैम और बूस्ट करो, वो तो खैर अभी तुम अपना लेवल थोड़ा सा बूस्ट करो कि 4 क्लासेस और हैं, इससे भी ऊपर आता है थोड़ा सा, बिल्कुल मैंने कहा था मैं तो बढ़ाऊंगी इसको लेवल, ये टफ है। आरआरबी मेंस तक अभी तक नहीं पूछना, ओके ओके कोई बात नहीं, जो नहीं पहुंचा वो पहुंच जाएगा, है ना। तो अभी के लिए ठीक है ना, अभी के लिए ठीक है, आगे को और इसका लेवल बढ़ा देंगे, अभी 4 क्लासेस और हैं, अब तो हाँ अब तो एडवांस लेवल ही आएगा, ठीक है। हाँ जी राहुल सैनी आपने मेंस दिया भी नहीं, आप बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड ना, ठीक है। जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास किसका था, पाटलिपुत्र के राजा का, कहाँ बात चलिए, पाटलिपुत्र के प्रजा का नहीं, संघमित्र का नहीं, क्योंकि मृत्युंजय थे कौन, वैद्य थे, कौन थे, वैद्य थे, वैद्य मतलब एक डॉक्टर समझ लो आज के टाइम के, तो वो क्या कहते थे, वो चाहते थे कि जीवन में संपन्नता हो और लोग लंबी आयु जिए, ठीक है। चलिए ये लो लेवल आ गया, अब बताना लेवल क्या इससे भी रफ आया था। हालांकि मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं पहले दिन से जानती हूँ, मैं देती हूँ ना एक होमवर्क के लिए गद्यांश, बताइएगा। अभी तो आपको बूस्टिंग चली, मुझे करानी है आपको कितनी क्लासेस, सारी मिला के 8 क्लासेस गद्यांश की, अभी चल कौन सी रही 4th, अभी से आपको लेवल थोड़ा टफ लगने लगा, चलेगा। विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। विचार जानते हैं आप, मन में होने वाले भाव जो मन में ही होते हैं वो विचार कहलाते हैं, हमारी सोच विचार कहलाती है। आती लेवल यही वाला था, थोड़ा सा तो और बढ़ाऊंगी मैं, विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है, सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपने हमेशा लोगों से सुना होगा बी पॉजिटिव, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, सुना है ना, क्या मतलब इस बात का, अच्छा बोलो अच्छा सोचो, कि हम जैसे विचार करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसी तरह की एनर्जी हमें मिलती है। यदि हम उत्साह और आनंद के विचार में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, अच्छी चीजें आकर्षित होती हैं। कहते हैं ना हंसमुख चेहरे सबको पसंद होते हैं, रोती सूरतें किसी को पसंद नहीं होती। राहुल सैनी आज बूस्ट ही कर दूं एक बार, राहुल सोनी नाम है आपका, एक ही दिन में बूस्ट कर दूं, अभी आज तो वही पढ़ाऊंगी ना जो लेके आई हूं, और आप होंगे बहुत स्टैंडर्ड लेवल के, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ से ऐसे करके तब कहीं जाके वहां पहुंचाऊंगी। मेरे पास बहुत जीरो लेवल बच्चा भी है, मेरे पास ऐसा बच्चा है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। आरटी से कुछ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका जीएस में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, उन्होंने मुझे बता रखा है, ठीक है। सोचो थोड़ा सा, एक ही दिन में बूस्ट होगा, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबको लेके चलूंगी और मुझे पता है क्या लेवल आना है, एग्जाम में आपको करा दूंगी, ठीक है। तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करते हैं, अगर आप उल्लासित रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना, सही है, ठीक है, लगते हैं। और इसके विपरीत बेटा 5-5 10-10 बार मैसेज करते हैं वो, मेरा भी मन नहीं करता रिप्लाई करने का, जब ज्यादा नेगेटिविटी आती है, पर वो 10-15 बार मैसेज करते हैं, जब तक नहीं पढ़ोगे वो आगे चलने नहीं देंगे, है ना, इसलिए। और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार, कोई मुंह उतरा हुआ चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। अगर कोई निराश है, कोई चिंतित है, तो क्या करेगा, नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दूसरी बात विश्वास करने की, दूसरी बात हमारा बिलीफ सिस्टम है। कहते हैं ना, यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं, कहते हैं ना मुझे खुद पर भरोसा है, मैं ये कर जाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं आरआरबी क्रैक करूंगा, ठीक है, तो स्थिति अलग होगी। और मुझे ईश्वर पे भरोसा है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। मैम आप क्यों नहीं लगी बैंक में, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि मैं बैंक में लगती ना तो मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट संभाल रही होती, बैंक, एक ही डिपार्टमेंट देख रही होती, बैंक। अभी मैं सिविल भी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं बैंकिंग भी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं यूपी एग्जाम्स भी पढ़ा लेती हूँ, अभी मैं बिहार पुलिस भी पढ़ा लेती हूँ, अभी मैं राजस्थान एग्जाम्स भी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं रेडियो ऑपरेटर पढ़ा रही हूँ। इस समय मेरे पास करने को बहुत कुछ है, ठीक है। इस समय मैं बैंक वालों से ज्यादा कर रही हूँ, यकीन मानो, और मैं नहीं, हर टीचर कर रहा है।
टीचिंग की जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है, समझना। टीचिंग जॉब नहीं है, जिम्मेदारी है। टीचिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक बार पढ़ाना शुरू कर देता है ना, वो दुनिया की कोई भी जॉब कर ले उसका मन ही नहीं लग सकता। क्योंकि एथिक्स में कहा जाता है सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख है स्व अभिव्यक्ति। एक शब्द है स्व अभिव्यक्ति, बल्कि इसे साथ में कैसे लिख देते हैं, स्व अभिव्यक्ति। क्या होता है, मतलब अपनी बात कहने की आपको पूरी छूट हो तो उसे स्व अभिव्यक्ति कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा टीचर्स को मिलती है। इसीलिए टीचर से ज्यादा खुश कोई नहीं रहता, समझे। टीचर्स इसीलिए हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, चलो आप पढ़ ले, हो गई बात कंप्लीट। 2 मिनट बात भी कर ली, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। ठीक है, दूसरी बात विश्वास करने की है, भैया ऐसे चला दो। दूसरी बात विश्वास करने की है, यदि हम अपने पर स्वयं पर या अपने बनाने वालों पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है। यदि हम जीवन में नकारात्मक मतलब नेगेटिव सोच भरते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार में भर जाएगा। नेगेटिव सोचोगे डिप्रेस हो जाओगे, सीधी बात है। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंतर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया है? यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्ध, मतलब आपका काम पूरा होने, सफलता से और सफलता के बहुत पास है। कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, क्योंकि पॉजिटिव सोचोगे तो आपका मन आपसे क्या कहेगा, उस चीज के लिए मेहनत भी करना। ठीक है, मेहनत भी करना, तो आप क्या कहेंगे, सफलता के बहुत पास हो जाएंगे। आप खुद में सोचो, आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी, मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा होगा। ठीक है, आपने ये लाइन सुनी है कि मुझे पहले से ही लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है। लग रहा था क्या है, हमारे विचार है, हमारी ऊर्जा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा होने की बहुत बहुत संभावनाएं होती हैं। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय, संदेह की स्थिति के लिए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। अगर आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो फिर रिजल्ट्स भी कैसे आएंगे बेटा, नेगेटिव ही आएंगे। हमारे अंदर मनोवेग, मन में जो विचलन होता है, मनोवेग सर्वदा ही विद्वान रहता है। कहते हैं ना मन एक जगह टिका नहीं रहता। हम यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट में आपको जापान पहुंचा सकती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है ना। मनोवेग कहते हैं मन चलायमान है, मन से ज्यादा चंचल कुछ नहीं है, मन कहीं भी पहुंच जाता है। और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती है, और जैसा हम मन रखेंगे, जैसे भाव रखेंगे, वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति हो जाएगी। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं। मतलब ये भाव कैसे होते हैं, सदा घातक होते हैं, सदा दुख देने वाले होते हैं, और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु कहते हैं बेटा, अपाहिज को, है ना, अपाहिज बना सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रखेंगे, क्रोध रखेंगे, शोक रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, चिंता में रहेंगे, तो मानसिक रूप से कैसे हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं, मतलब क्रिएटिव होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ नया आएगा। ठीक है, और लंबे समय तक इसके अभ्यास द्वारा निरोगता, मतलब बीमारी नहीं होगी, समृद्धि, पैसा बहुत आएगा, मतलब आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, सफलता, सक्सेस प्राप्त की जा सकती है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है, बिल्कुल की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें, मतलब हम जो सोच रहे हैं उस पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो दुर्भाग्य से को सौभाग्य में बदल सकते हैं। तो हमारा जो कहते हैं ना बैड लक को हम किस में बदल सकते हैं, गुड लक में बदल सकते हैं। चलेगा, वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वस्तः, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। क्या प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वस्तः, सभी ओर से सकारात्मक विचार या नेक विचार मेरी ओर आए। ठीक है, चलेगा। हमारा जीवन कब निराशा के अंधेरे से भर जाता है, कब भर जाता है भैया, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक, आपसे पूछूंगी आंसर में, घातक मनोभावों से दूर होते हैं। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जब हम क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। जब हम आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान और रचनात्मक भावों में खोए रहते हैं। बात चल रही है निराशा की, मतलब परेशानी कब होती है, अगर हम क्रोध से, शोक से, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों से दूर होंगे तो निराशा क्यों होगी, दूर होंगे तो निराशा नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का, तो निराशा नहीं होगी। देखो, बड़ों का सम्मान और आशीर्वाद लेंगे, पहले तो बड़ों का सम्मान और आशीर्वाद जैसा कोई तत्व हमारे गद्यांश में है नहीं। हम चाहे भले ही ये सही भी होता तो भी हम क्या कहते हैं कि बात तो मैम, अगर ये लिखा होता हम बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते तो भी गलत हो जाता, क्योंकि हमारे गद्यांश में ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, जब इन चीजों का हम पे असर पड़ता है, तब हम कैसे हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, रचनात्मक भावों में खोए रहते हैं तो हम निराश कैसे हो सकते हैं, तब तो हम निराश होंगे ही नहीं। क्लियर है। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए। बताओ, ईश्वर के ध्यान की बात है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। अच्छे प्रिय घटनाओं को आकर्षित करना, निरोगता, समृद्धि, सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, नहीं भैया ये तो विचार नहीं चाहिए। हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, भरा रहना चाहिए। हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए, मन और मस्तिष्क, दिल दिमाग कैसा होना चाहिए, हमेशा अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने वाला होना चाहिए, भरा, मतलब परिपूर्ण होना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करोगे, मतलब सोचते रहोगे ना, बिल्कुल नहीं, क्या करना है। पढ़ो क्वेश्चन, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाकर, भारत में बहुत चलता है, सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा चलता है ना, अंधविश्वास बहुत है। ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाना है क्या, ऐसा कहाँ लिखा है, दिखाना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी मत कभी इन चक्करों में। सुबह उठकर चीटियों का आटा डालोगे, चीटियों का आटा चीनी खिलाओगे, नहीं जी। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर देखिए, अपनी पर्सनल आस्था है, इससे फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन गद्यांश इस बात पर नहीं टिका। गद्यांश इस पर नहीं टिका, ये अपना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये व्यक्तिगत मामला है, आस्था का विषय है, परंतु गद्यांश इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, इसलिए हम इसे जवाब नहीं देंगे। कहीं कोई कहे नहीं मैडम मैंने माना है, मैं मंगलवार को मंदिर गया था, बुधवार को मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, मैं आपकी व्यक्तिगत आस्था पर कोई भी चोट नहीं कर रही हूँ, पर आपको एक बात समझनी होगी, वो बात क्या समझनी होगी कि गद्यांश जिस बारे में कह रहा है हमें जवाब उसी के अनुसार देना है, समझ गए। हाँ मैम, एग्जाम में गद्यांश पढ़ने को मिलेगा हम लोग को, और क्या मतलब ऐसे कहां से दोगे फिर जवाब। हाँ एस्ट्रोटॉक डाउनलोड करें, हाँ वही कर लो तुम, चलो वही कर लो। अब निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, बताओ। प्रेम, स्नेह, भाईचारा, अशांति, ईमानदारी, मुस्कान, क्रोध और शोक, ये जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। सहानुभूति, कर्तव्य पालन, संतुष्टि, विश्वास, क्रोध, शोक, ईर्ष्या, ओके। क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय, भाईचारा, कर्तव्यशीलता, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, संतुष्टि। इसे करने का एक तरीका बता रही हूँ। रचनात्मकता एक पॉजिटिव साइन है,
तो पॉजिटिव साइंस पर आप पॉजिटिव लगा लें। प्रेम पॉजिटिव है, स्नेह पॉजिटिव है, भाईचारा अशांति बिल्कुल सही है, ईमानदारी बिल्कुल सही है, मुस्कान सभी सही है, क्रोध नेगेटिव, शोक नेगेटिव, और इन्होंने कहा सभी भाव। तो पहला ऑप्शन खत्म खत्म। दूसरा वाला सहानुभूति पॉजिटिव, कर्तव्य पालन पॉजिटिव, संतुष्टि पॉजिटिव, विश्वास पॉजिटिव, क्रोध नेगेटिव, शोक नेगेटिव, ईर्ष्या नेगेटिव, खत्म। ठीक है, ये तो शुरुआती नेगेटिव से हो रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पर खत्म। आशा बिल्कुल सही है, उत्फुल्लता ठीक है, प्रसन्नता ठीक है, मुस्कान ठीक है, निश्चितता ठीक है, संतुष्टि ठीक है, आत्मविश्वास ठीक है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर, आंसर इज हियर। हो गया जवाब? बताएं तो देख लो, है ना। हमें कार्य सिद्ध और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? हम कार्य सिद्ध मतलब हमारा काम पूरा होने वाला होता है, सफलता होनी होती है। अशांति पॉजिटिव है, हाँ अशांति तो नेगेटिव है, अशांति नेगेटिव, सॉरी अशांति नेगेटिव, शांति होती, मुझे अहिंसा समझ में आया, किसी से ना लड़ना, अशांति नेगेटिव है। जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास, नकारात्मक से आप पास होंगे, गलत। हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में, चतुराई सोच मत लेना कि मैम मैं तो एग्जाम से 2 दिन पहले ना ट्रिक्स सीख के जाऊंगा और एग्जाम क्रैक कर लूंगा, ये तो करना भी मत। हम क्रोध, शोक और ईर्ष्या आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं, बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, मतलब भरे रहते हैं, यही जवाब हो जाएगा। और क्योंकि गद्यांश हो नहीं पाएगा पूरा, तो मैं आपको इसे एक बार पढ़ा दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड स्टिक करा दूंगी, बहुत ज्यादा इसमें आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि आपका होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी कब? कल, है ना। होमवर्क है ये। शील युक्त व्यवहार, शील युक्त कहते हैं अनुशासन वाला व्यवहार, है ना। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, मतलब अच्छा बनाता है, उद्घाटित करता है, उभारता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शील क्या है? एक अच्छा चरित्र, पवित्र आचरण, है ना। तो ठीक है, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, सबके लिए अच्छा होता है, सही बात है। इसमें मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। भाई आप कुछ चीजें अच्छा व्यवहार, कहीं सोचो कि परिश्रम नहीं करेंगे, शॉर्टकट में तुक्का लगाने की ट्रिक ढूंढूंगा मैं, तो ऐसा नहीं, परिश्रम का कोई ऑप्शन नहीं होता। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। क्या होती है? ख्याति बढ़ती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, बिल्कुल सही है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। अगर किसी में अच्छे गुण होंगे, उत्तम गुण होंगे, प्रशंसनीय गुण होंगे, तो दिल जीतोगे, जीतेगा या नहीं जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, आप देखो ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा जज हो नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ आपका कमेंट आता है। ऑफलाइन में कभी भी जब पढ़ाया है, तो कुछ बच्चे होते हैं बड़े विनम्र होते हैं, उनके दिमाग में प्रश्न भी आएंगे, तो उनका पूछने का तरीका बड़ा प्यारा होगा। और कुछ पीछे से कहेंगे मैडम बोला क्या, बताओ बताओ, ये नहीं बताया। तो वही तो है, अगर शीलवान व्यवहार है तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, कड़वापन, नेगेटिविटी सब दूर हो जाता है। कोई बात नहीं, बिल्कुल। टेलीग्राम आईडी शिवानी शर्मा आरडब्ल्यू है, शिवानी मैम आरडब्ल्यू, शिवानी मैम आरडब्ल्यू, मेरी फोटो मिलेगी आपको। इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है, मतलब अच्छे वातावरण का सृजन होता है कि सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है, अच्छा प्रभाव डालता है उन पर। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है, मतलब शक्तिशाली, प्रभुत्व का मतलब होता है शक्ति होना। ठीक है, ठीक है, कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों आदि सभी के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। आप किसी पद पर पहुंच जाएं, शील युक्त व्यवहार बहुत जरूरी है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है, तो वह अपने, शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी मतलब आप, तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब जो वो चाहता है वो नहीं मिल पाएगा उसे, है ना। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी अपने आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः ही होने लगती है, और उनके साथ ही व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। ठीक है, इस अमूल्य गुण की उपस्थिति, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगी, समझ गए। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग, अधीनस्थ कर्मचारी मतलब अपने से अधीन काम करें वो लोग के बीच, शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच, शासक और शासित मतलब राजा और प्रजा के बीच मधुर और प्रगाढ़ मतलब गहरा संबंध स्थापित होते हैं। प्रत्येक वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवीय गुण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मिल नहीं सकता। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कहते हैं ना, बच्चे का प्रथम स्कूल तो उसका परिवार ही होता है, यही इसमें बताया है। इस गद्यांश के बेस पर जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 17, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। मैं मिलूंगी आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना, मैम हम शील युक्त होते हैं, रुक जाइए, लेकिन सामने वाला नहीं रहता, तब क्या करें? ये दिक्कत की बात है नील कमल जी, आपका क्वेश्चन सही है, हम तो बहुत शील युक्त रहते हैं, सामने वाला नहीं रहता। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो अपना व्यवहार मत बदलो किसी के लिए, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, सीधी बात है। अगर मेरा व्यवहार किसी से मैच नहीं करेगा, मैं उसको इग्नोर करूंगी। पहले तो कोशिश क्या करूंगी उसके व्यवहार में परिवर्तन का। पहले कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर किसी का व्यवहार खराब है और आप उसके साथ हैं, तो एक सामाजिक, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करें, कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, वो करिए। किसी वजह से वो नहीं हो पा रहा है कि भाई मैंने बहुत समझाया पर नहीं समझ रहा, फिर क्या करूं? तो फिर क्या होता है, मजबूर होकर ऐसे व्यक्ति से ना दूरी बनानी पड़ती है, और कुछ नहीं होता, क्योंकि हर समय तो आप लड़ नहीं सकते, हर समय समझा भी नहीं सकते, है ना। कोई बात नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं, टीचर्स को आदत होती है, टीचर्स को पता है उनके स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, 2 मिनट में उनको इतना प्यार बरसाएंगे कि पूछो मत, 2 मिनट में उनसे ऐसे नाराज हो जाएंगे। हमारे लिए तो हम ना, चाहे स्टूडेंट किसी भी एज का हो, हमारे लिए वो एनसी का स्टूडेंट ही होता है, वो वैसे बिहेव करता है, 2 मिनट में बहुत कुछ, 2 मिनट में बहुत आसान, बहुत मतलब नाराज। हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, सारे टीचर्स, हम उनका हर व्यवहार झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें बहुत संयम हो जाता है। शिक्षक की खुश रहने की एक वजह ये भी है, उसमें संयम बहुत आता है। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ, मैं आपसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, यही पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। बाय बाय, चलिए मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।